आई वेलकम यू ऑल। लेट्स स्टार्ट आवर ट्रेनिंग। क्लास नंबर 6 मॉड्यूल 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम सप्लायर्स को डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने सप्लायर को कैसे ऐड करना है, सब लिस्ट ऑफ सप्लायर्स को डिस्कस कर लिया, कैटेगरीज़ को डिस्कस कर लिया और ट्रांजैक्शंस में सप्लायर परचेज़ ऑर्डर्स को देख लिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि परचेज़ ऑर्डर की आपको अच्छी तरह समझ आ गई है। मैंने एक परचेज़ ऑर्डर लास्ट क्लास में आपके साथ ही एंटर किया था, उसके बाद मैंने एक किया ताकि आज की क्लास को हम आगे बढ़ा सकें। और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मॉड्यूल 3 में ही रहते हुए ट्रांजैक्शंस, सप्लायर ट्रांजैक्शंस एंड देन सप्लायर इनवॉइसेस। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन सी डिटेल्स आ रही हैं। कोई डिटेल नहीं होगी क्योंकि अभी तक हमने कोई सप्लायर इनवॉइस ऐड नहीं की। ये सप्लायर इनवॉइस होती क्या है, ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, समझिएगा इस बात को। वेंडर जो अपने कस्टमर्स को गुड्स या सर्विसेज ऑफ़र करता है, रेंडर करता है, प्रोवाइड करता है, तो वो बिल एक जनरेट करता है, जिस बिल को हम सप्लायर इनवॉइस कहते हैं। इसमें सारी डिटेल्स भी आ रही होती हैं जो कि वो डिलीवर करने वाला है, ठीक है। इसमें अगर कोई सेल्स टैक्स है, कोई फ्रेट है, कोई एडिशनल कॉस्ट हैं, तो वो भी इसी डॉक्यूमेंट में आ रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट होता है, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वेज़ होते हैं सप्लायर इनवॉइस को ऐड करने के लिए, सभी को देख लेंगे हम। ऐड सप्लायर इनवॉइस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन सी फील्ड्स ओपन हो जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास ये दो ऑप्शन आ रहे हैं कि जब भी आपका ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाए तो आप इसको ईमेल कर सकते हैं, हम वेंडर को प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं, प्रिंट और ईमेल कर सकते हैं, राइट। ईमेल सिर्फ वेंडर को नहीं, किसी और को भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑप्शंस में आगे हमारे पास डिफरेंट है, उनको भी देख लेंगे। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं जी, हम यहाँ पे सप्लायर एंटर करेंगे। सप्लायर कौन सा, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी ए एंटरप्राइज लिखते हैं। देखिए यहाँ पे जिस तरह से हमने उनको फील्ड्स में पहले वैल्यूज़ दी हुई थी उसी तरह आ गई। ये क्रेडिट लिमिट हमने पहले जस्टिफाई की हुई थी, ये आ गई। बाकी जो हमने एड्रेसेस या जो भी लिखा हुआ था वो आ गया हुआ। इनवॉइस डिटेल्स में डॉक्यूमेंट नंबर आपको पता है कि ये सेल्फ जनरेटेड है, और ये कहाँ से जनरेट हो रहा है या चेंज करना चाहें, हम कंपनी सेटिंग्स में जाके वहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट एंड स्टेटमेंट नंबर्स होते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा लिंक बन जाए। चेंज कंपनी सेटिंग्स में नहीं, मैं लीव नहीं करना चाहता, चलें ओके ठीक है। यहीं पर रहते हैं, आपको पता है यहीं से चल जाना चाहिए। चेंज कंपनी सेटिंग में जाएँ, यहाँ पर हमारे पास एक टैब ओपन होगी और वहाँ से ये चेंज हो सकता है। डेट आ रही है, ड्यू डेट आ रही है, जो हमारे डिस्काउंट के अरेंजमेंट्स हुई हैं वो हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास सप्लायर इनवॉइस नंबर आ रहा है जो कि हम अभी देंगे सप्लायर, और ये हमारे पास सप्लायर ए है लेट से, तो मैंने SA-0001 ये सप्लायर इनवॉइस नंबर दे दिया इसे। और परचेज़ ऑर्डर, यहाँ पे हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम यहाँ पे परचेज़ ऑर्डर के थ्रू भी वैल्यूज़ लेके आ सकते हैं, बट पहले हम मैनुअली देख लेते हैं। लेआउट का आपको पता है ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। यूज़ इंक्लूसिव अमाउंट्स, ये आपकी कंपनी पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि वो एक्सक्लूसिव यहाँ पे करना चाह रहे हैं या इंक्लूसिव। यूज़ लास्ट सप्लायर इनवॉइस, नो, हम लास्ट जो है वो नहीं यूज़ करना चाह रहे, हम न्यू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट आ रहा है तो आइटम्स कर लें, और यहाँ पे सबसे पहले हम आइटम सेलेक्ट करते हैं जी, कौन सी आइटम है। ये जो एंटरप्राइज ए है वहाँ से हम क्या मंगवा रहे थे, ये लोकल थी तो जिम एक्सेसरीज़ मंगवा रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, इसकी क्वांटिटी बता दें, जितनी भी क्वांटिटी है। इन दोनों को अगर माइनस करना चाहें माइनस कर दें, क्योंकि हम इससे एक ही आइटम मंगवा रहे हैं। अगर ज़्यादा मंगवा रहे होते तो ज़्यादा की लिस्ट आ रही होती यहाँ पे, या हम खुद ही ऐड कर देते। ये तो हो गया एक तरीका ना, ये क्या भला, ये सप्लायर इनवॉइस प्रोसेस करने का। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो हमारे पास एक और ऑप्शन भी आता है। वो ऑप्शन कौन सा है जी, कि हम यहाँ से पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लें सप्लायर, उसके बाद हम यहाँ पे परचेज़ ऑर्डर की सिलेक्शन कर लें, ठीक है। अच्छा, ये क्या कहते हैं जी, द परचेज़ ऑर्डर हैज़ ऑलरेडी बीन इनवॉइस्ड, आर यू श्योर यू वांट टू इनवॉइस इट अगेन। नहीं, पहले हम कर चुके हैं तो दोबारा नहीं करना चाहते, या करके देख लें। ओके करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे हमने ओके किया तो जो इनवॉइस वाला है, जो सप्लायर इनवॉइस है, पहले क्योंकि हमने इनवॉइस कर दिया था तो क्या होगा, यहाँ पे वो दोबारा से इनवॉइस बना देगा। क्लियर हो गया ये आपको। यहाँ से अगर आप इसको सेव करना चाहें सेव कर लें, सेव कर देते हैं इसे,
ठीक है, यहाँ से जैसे ही हमने सेव किया तो ये आप देख सकते हैं कि पहले कुछ भी नहीं था, तो बाद में सप्लायर इनवॉइस में ये हमारे पास अनपेड में ये स्टेटस शो हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। ऑल राइट, दोबारा हम जाते हैं सप्लायर इनवॉइस में और फर्दर इसको एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स से अभी हम थोड़ा डिफरेंट करने वाले हैं कि यहाँ पे हम सप्लायर को नहीं करते, लाइक सप्लायर को सिलेक्ट नहीं करते, और यहाँ से परचेज़ ऑर्डर देखते हैं क्या ये ऑप्शन शो हो रहा है। नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? हमने यहाँ पे सप्लायर को सिलेक्ट ही नहीं किया हुआ, तो वो डायरेक्ट परचेज़ ऑर्डर की बेसिस पे नहीं कर सकता। ये हमारे पास लिमिटेशन है। तो अभी हम क्या करते हैं, एंटरप्राइज बी सिलेक्ट करते हैं, सारा डेटा आ गया उसका। अभी हम यहाँ पे इसको ये सप्लायर इनवॉइस नंबर देते हैं, सप्लायर B-0002 कर दें, और यहाँ पे अभी हमारे पास ये ऑप्शन होगा। अभी ये देखें नीचे मैं यहाँ पे खुद मैन्युअली नहीं कर रहा, ठीक है, और यहाँ से मैंने ये सिलेक्शन की। अभी ये हमारे पास क्योंकि न्यू परचेज ऑर्डर था, यू आर लिंकिंग अ परचेज ऑर्डर टू दिस सप्लायर इनवॉइस, दिस परचेज ऑर्डर स्टेटस विल बी चेंज टू इनवॉइस। अच्छा, जो पहले वाला, यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर जो आपने पहला परचेज ऑर्डर यहाँ पे किया था वो इनवॉइस तो हो गया हुआ था पहले, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इनवॉइस की डिटेल्स में नहीं आ रहा था। जब मैंने सप्लायर इनवॉइसेस दिखाई थी आपको, पहले ब्लैंक था। वो क्यों था? जब मैं ये क्लास प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने ये वाला ऑप्शन क्लिक कर दिया, जिसकी वजह से वो इनवॉइस्ड हो गया। तो जब मैं यहाँ पे एक बार क्लिक कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली इनवॉइस्ड हो जाएगा। ये अपने माइंड में बात रखिएगा। यहाँ पे मैं करता हूँ ओके, ठीक है। जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पे ये देखें कि परचेज़ ऑर्डर और इसकी ये इनवॉइस बन गई, ठीक है। यहाँ पे हमने ले जनाब इसको क्लियर कर दिया। डिफ़ॉल्ट मैसेज करना चाहें वो आपकी चॉइस है। अभी हम इन ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शंस में क्या आ रहा है जी, शो यूज़र डिफाइंड फील्ड, इसका आपको पता है। कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहें, इसको हम देख लेते हैं। यू नीड टू सेव दिस डॉक्यूमेंट बिफोर यू कैन अटैचमेंट्स, हाँ ठीक है, हम सेव कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास अगर कोई फॉर एग्जांपल ख़ास कोई डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करना चाहते हैं तो वो हमारे पास वो ऑप्शंस भी अवेलेबल हों। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप 2 MB तक जो डॉक्यूमेंट है उसकी अटैचमेंट कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। अगले ऑप्शंस हमारे पास क्या आ रहे हैं जी, डॉक्यूमेंट नोट्स आ रहे हैं। कोई हम नोट्स यहाँ पे अटैच करना चाहें। एंटिसिपेटेड पेमेंट्स आ रही हैं। पेमेंट्स की डेट यहाँ पे हम बता सकते हैं कि हमारा एंटिसिपेशन है कि हम इस डेट को पर्टिकुलरली पे कर रहे होंगे। यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं एंटिसिपेशन डेट, एंटिसिपेटेड डेट सॉरी, ठीक है, बिल्कुल हम यही सिलेक्शन कर देते हैं इसकी और सेव कर देते हैं, ठीक है, और इसको क्लोज़ कर देते हैं। अभी हमने उसको एक स्टिपुलेटेड डेट दे दी है कि भाई हम इस डेट तक आपको पेमेंट कर देंगे। राइट हो गया। अभी हम क्या करते हैं, ये देखें इसका ये बैलेंस आ गया, यहाँ से बैलेंस रूट हो रहा है और इसमें टोटल VAT ये टैक्सेशन भी आ रही है, और इसको हम सेव कर देते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अभी हम इस फील्ड की बात कर लेते हैं कि ये फील्ड क्या है। देखिएगा ये स्टेटस अभी अनपेड आ रहा है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि अगर कोई नोट होगा तो यहाँ पे नोट आ जाएगा, ये कोई अटैचमेंट है तो अटैचमेंट आ जाएगी। समझ आ गई पॉइंट ये। एंटरप्राइज बी, यहाँ से अगर आप इसको ज़रा इसकी लाइक अप एंड डाउन करना चाहें तो वो किया जा सकता है। देखें अभी एंटरप्राइज ए जो है वो अभी अप है और बी वो डाउन आ गई है। राइट। अच्छा, ये क्या आ रहा है, देखें अगर हमने जब एंटरप्राइज बी की बात कर रहे थे ना तो वहाँ पे अपने एंटिसिपेटेड पेमेंट उसको कहा था कि इस डेट तक हम आपको क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एंटिसिपेटेड पेमेंट्स की डेट यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, और इसको हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसको आप यहाँ पे क्लोज़ कर दें। ड्यू डेट हमारी क्या है, 27/6 है, तो वहाँ तक अनपेड होगा। अगर ड्यू डेट कंप्लीट हो जाती है तो फिर ये क्या हो जाएगा, ओवरड्यू हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग में आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ के साथ यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इसको कोई एंटिसिपेटेड डेट दी नहीं हुई। अगर हम यहाँ पे ऐड करना चाहें तो यहाँ से भी एंटिसिपेटेड डेट को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात है, यहाँ पे हमारे पास अगर पेंडिंग का स्टेटस लिखा होता तो यहाँ पे भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम
देखें यहाँ पे अभी क्रिएट पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है ना, क्रिएट पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से हम क्रिएट इनवॉइस भी यहाँ पे आना था। दोबारा कहते हैं तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा हमारा। पहले हम इनवॉइस क्रिएट करेंगे, क्या कहते हैं, परचेज़ ऑर्डर क्रिएट करेंगे, वो पेंडिंग का स्टेटस आएगा और यहाँ पे हम दोबारा मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। कस्टमर में आए, ट्रांजैक्शंस में आए और यहाँ पे आए कस्टमर सेल, और ये ठीक है कस्टमर सेल्स ऑर्डर में, सॉरी सप्लायर की बात कर रहे थे हम, ट्रांजैक्शंस में आए, सप्लायर परचेज़ ऑर्डर्स में आए। अच्छा ये देखें अभी ये इन्वॉइस्ड हो गया ना, यहाँ पे एक्शन में आए और यहाँ पे क्रिएट इन्वॉइस का यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, तो यहाँ से भी हम इन्वॉइस क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या हमें ऑप्शन दे रहा है, यू आर क्रिएटिंग अ सप्लायर इन्वॉइस फ्रॉम द परचेज ऑर्डर, दिस परचेज ऑर्डर स्टेटस विल चेंज टू इन्वॉइस। ये ऑलरेडी इन्वॉइस्ड हो चुका है, तो फिर हम इसको दोबारा क्या इन्वॉइस करें। ये मैंने आपको डिफरेंट तरीके बता दिए जहाँ से हम इन्वॉइस परचेज़ ऑर्डर से भी इन्वॉइस कैसे करना है, डायरेक्ट कैसे करना है, और यहाँ से परचेज़ ऑर्डर की लिस्ट में से किस तरह से हमने सप्लायर इन्वॉइस क्रिएट करना है वो हमने देख लिया। अभी हम चलते हैं फॉरवर्ड, सप्लायर्स में चलते हैं, ट्रांजैक्शंस में चलते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जी सप्लायर रिटर्न्स का। सप्लायर रिटर्न को समझिए ये क्या है, कोई गुड्स हमें रिसीव हुई, प्रोडक्ट्स रिसीव हुई, जिम एक्सेसरीज़ हमारे पास आई, प्रोटीन पाउडर्स हमने मंगवाए, वो डैमेज्ड आ गए, क्वालिटी ठीक नहीं है, एक्सपायर्ड आ गया, तो हमने उसको रिटर्न करना है। और रिटर्न करने के लिए प्रॉपर एक प्रोसेस होता है, उसका डॉक्यूमेंट होगा, रिकॉर्ड कीपिंग होगी उसकी, इसीलिए हम ये डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। सप्लायर रिटर्न की बात कर लेते हैं जनाब। देखें जी सप्लायर रिटर्न में सबसे अच्छा, इन फील्ड्स का अभी तो आपको अच्छी नाव हाव हो गई होगी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये देखें ना, ये जो अकाउंट्स आ रहा है ना, यहाँ पे जाके मैं इसकी सेटिंग ज़रा चेंज कर दूँ। कंपनी में जाएं, चलें ठीक है, इसी तरह कोई मसला नहीं है। अच्छा ये सप्लायर, और यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट नंबर आ रहा है। अगर यहाँ से डायरेक्ट मैं इनवॉइस पे जाना चाहूँ तो क्या हमारे पास ऑप्शन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हमने सप्लायर यहाँ पे नहीं चूज़ किया हुआ। हम यहाँ पे सप्लायर चूज़ करते हैं एंटरप्राइज़ ए, और देखिएगा जैसे मैंने एंटरप्राइज़ ए सिलेक्ट किया ये अमाउंट आ गई, ठीक है ना। ये क्लियर हो रहा है आपको? दोबारा मैं यहाँ से सप्लायर्स की लिस्ट अगले पेज पे ट्रांजैक्शंस में जाके सप्लायर इनवॉइसेस की लिस्ट ओपन कर लेता हूँ अगली टैब में, ताकि मैं आपका लिंक ज़रा क्रिएट कर सकूँ। ये देखिएगा मैंने जैसे ही एंटरप्राइज़ ए सिलेक्ट किया तो उसकी जो टोटल अमाउंट ड्यू है 26,250 वो यहाँ पे आ गई। क्रेडिट लिमिट भी आ रही है उसकी, बाकी सारी डिटेल भी आ रही है। अच्छा यहाँ पे सप्लायर रेफरेंस नंबर हम खुद देंगे, अगर आप देना चाहें तो वो दे दें, ना देना चाहें तो वो आपकी कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। अभी हम यहाँ पे अगर सिलेक्ट करना चाहें फ्रॉम इनवॉइस, तो हमारे पास वो ऑप्शन आ जाएगा कि जितनी भी इनवॉइसेस होंगी ना सप्लायर ए के रेलिवेंट, उनमें से हम डिफरेंट ऑप्शन होंगे, तो हम एक, क्योंकि अभी एक ही है तो एक ही आ रहा है। हम क्या करते हैं अभी डायरेक्ट पहले करते हैं। यहाँ पे मैं आइटम सिलेक्ट करता हूँ, एंटरप्राइज़ ए है, एंटरप्राइज़ ए से हम क्या मंगवा रहे थे? जिम एक्सेसरीज़ मंगवा रहे थे। जिम एक्सेसरीज़ ये हो गया। कहीं पे भी आप क्लिक करें, कितनी हम चीज़ें रिटर्न कर रहे हैं, हम कहते हैं जी चलें जी आपकी एक ही चीज़ डिफेक्टेड निकली है तो हम एक ही रिटर्न करते हैं। अच्छा क्या आप यहाँ पे मैसेज आ रहा है जी प्लीज़ एक्सेप्ट रिटर्न गुड्स, ठीक है। यहाँ पे कोई और एडिशनल नोट देना चाहें वो आप दे सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल डिस्काउंट, क्योंकि हमारे डिस्काउंट की उसके साथ अरेंजमेंट्स हुई थी, उसके अकॉर्डिंगली उसको बिल जाएगा। ऐड करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, लेस करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये अभी मैं सबको लेस कर देता हूँ, ये मैंने लेस कर दिया। अभी हमारे पास देखते हैं कि ये जो रिटर्न की डिटेल आ रही है, यहाँ पे मैंने ए एंटरप्राइज सिलेक्ट की हुई है, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ जी इसकी इनवॉइस, इसकी ये जो फ्रॉम इनवॉइस है ना, ये देखें ज़रा SIV ये जो नंबर है, आप इस इनवॉइस के थ्रू क्या करें जनाब, ये कर दें, ठीक है। समझ आ गई, क्लियर हो गया ये पॉइंट। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको हम अभी सेव कर देते हैं। ये अभी हमारे पास सप्लायर क्या कहते हैं कि सप्लायर रिटर्न का एक डिटेल आ गई।
इस पूरे डॉक्यूमेंट को भी देख लें, सर्च करना चाहें कर सकते हैं। फ़िल्टर का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, A to Z बता दिया। CSV में हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं कस्टमाइज ग्रिड के, इनमें से जो आप ऐड करना चाहें वो कर दें। मैं कहता हूँ टोटल डिस्काउंट की अमाउंट भी आए, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। तो जो हमने यहाँ पे ऐड किया है वो पर्टिकुलर डिस्काउंट की अमाउंट यहाँ पे आ रही होगी। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे अभी हमने सप्लाई रिटर्न भी देख लिया और हमने सप्लायर में आके ट्रांजैक्शंस में आके सप्लायर रिटर्न भी देख लिया, सप्लायर इनवॉइस भी देख ली। अभी हम क्या करते हैं जी, सप्लायर पेमेंट्स में आ जाते हैं। अच्छा, सप्लायर पेमेंट की अगर हम बात करें तो इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम सप्लायर की पेमेंट ऐड कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, सप्लायर को ऐड करेंगे। सप्लायर ए आप यहाँ पे लगाएं। डॉक्यूमेंट नंबर आपको पता है कहाँ से आ रहा है। डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। रेफरेंस नंबर यहाँ पे बता दें। कोई आपने यहाँ पे बैंक अटैच किया है तो वो आप बता सकते हैं। अच्छा, एक और बात है, यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये डेट आ रही है यहाँ पे। हमारे पास यहाँ पे कैश का ऑप्शन अवेलेबल है, चेक का अवेलेबल है, और क्रेडिट कार्ड और EFT का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे फॉर द टाइम मैं कह देता हूँ कि आप चेक की ये कैश ही कर दें, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई बैंक अटैच नहीं किया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर ली। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इनवॉइस ये सिलेक्ट करते हैं जी, देखिएगा अगर हमने एंटरप्राइज B सिलेक्ट की तो उसकी ये अमाउंट आ रही है 159,300, उसका ये बैलेंस आ रहा है। हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि A इंटरप्राइज़ का बैलेंस यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा था। A इंटरप्राइज़ का जो अमाउंट ड्यू है हमारी, हमने यहाँ पे एंटिसिपेटेड डेट यहाँ पे मेंशन कर दी थी 28 की, तो इस वजह से ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। और अगर अमाउंट ड्यू की बात करें तो ये अभी हमारे पास काफ़ी इसका टाइम अवेलेबल है, तो इस पॉइंट को भी आपने माइंड में रखना है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे आप इसकी यहाँ पे जैसे ही आप इसकी क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखें मैंने यहाँ पे अनटिक किया हुआ है। जब तक मैंने यहाँ पे जितनी भी इनवॉइसेस होंगी ना इस वेंडर की, समझिएगा इस सप्लायर की, जितनी भी यहाँ पे हमारे पास इनवॉइसेस आ रही होंगी, जिस तरह ये है ना, फॉर एग्जांपल B इंटरप्राइजेज़ की यहाँ पे 4-5 हैं, तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट में भी 4-5 आ रही होंगी। तो हम पेमेंट किस तरह करना चाहते हैं इस बात को समझिएगा। फिर हम जिस इनवॉइस को सिलेक्ट करेंगे, अनपेड इनवॉइस को, वो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। और फिर ये देखें, पहले ये है तो यहाँ पे पेमेंट अमाउंट जो है वो 0 आ रही है। जब यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट की तो यहाँ पे अभी पेमेंट अमाउंट 159,300 आ रही है। एक और बात को भी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसको भी समझिएगा। ये टोटल अमाउंट आ रही है, अमाउंट ड्यू आ रही है, अमाउंट पेड आ रही है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेंजेस करता हूँ कि भाई मैं इसको फुल पेमेंट नहीं कर रहा भाई। ठीक है, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि अमाउंट पेड में मैं इसे कर रहा हूँ 100,000, मतलब 1 लाख मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ। तो क्या बात होगी, तो अभी क्या होगा भला, सिंपल जब मैं इसको प्रोसेस करूँगा ना, तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो जितनी पे हो रही है वो आ जाएगी और अमाउंट ड्यू रिमेनिंग आ जाएगी। तो फिर बाकी क्या बचेगा, वो पार्शियल पेमेंट वाले सेक्शन में चला जाएगा। ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ पे आपको। मैं यहाँ पे अभी क्या करता हूँ कि इसको प्रोसेस कर देता हूँ। यहाँ पे इसको अभी हमने प्रोसेस किया। अच्छा, ये कह रहा है जी बैंक अकाउंट इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, अभी इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। ऐड बैंक अकाउंट यहाँ से डायरेक्टली हम कर लेते हैं। वैसे जब हम बैंक को डिस्कस कर रहे होंगे तो वहाँ पे कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं HBL करता हूँ और कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करें। फ़िलहाल कैटेगरी को इग्नोर कर दें। मेथड अभी यहाँ पे मैं इसको ठीक है, इसको चेक कर दें। जब चेक की बात करेंगे हम, बैंक अकाउंट नेम
HBL फॉर पेमेंट लेट से मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और बैंक अकाउंट यहाँ पे आ गया HBL, अकाउंट नंबर लिख दें 0001112, जो भी लिखना चाहें। एक्टिव है जी ये, और ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, इसका हमारे पास 2 मिलियन हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। क्लियर हो गया ये पॉइंट, इसको हम सेव कर देते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे ये सेव किया, अभी इसको प्रोसेस करेंगे तो ये प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट। आप इसके ग्रिड में आए, यहाँ पे कस्टमाइज ग्रिड में आ जाते हैं, और यहाँ पे डेट आ रही है, उसके बाद रेफरेंस नंबर आ रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर ऑलरेडी है, डिस्काउंट की अमाउंट भी आनी चाहिए। तो इस तरह से हम इसको सेव कर देते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट। यहाँ पे हम अभी इस सेगमेंट में आ जाते हैं, सप्लायर इनवॉइसेस में। इसको ज़रा रिफ़्रेश करते हैं, अभी देखिएगा, ये देखें टोटल अमाउंट इतनी थी, अमाउंट ड्यू अभी कितनी है 59। हम इसके ग्रिड में देखते हैं कोई यहाँ पे हमारे पास पेड अमाउंट का ऑप्शन आ रहा है, अमाउंट ड्यू, एंटिसिपेटेड पेमेंट डेट, डॉक्यूमेंट नंबर, टोटल डिस्काउंट, टोटल एक्सक्लूसिव, ठीक है नहीं आ रहा, ओके फाइन, इसको कैंसिल कर दें आप। ये पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे हमारा। अभी हम दोबारा जा रहे हैं सप्लायर में, ट्रांजैक्शंस में और सप्लायर इनवॉइस में। ठीक है जी। यहाँ पे ऐड सप्लायर इनवॉइस करें, एक पॉइंट जो मैंने आपको बताना था वो मैं नहीं बताया, मैंने आपको बताना चाहिए था मुझे, वो है एडिशनल कॉस्ट के हवाले से। वो मैं वैसे ही आपको सरसरी बता देता हूँ, आपका ये पॉइंट इंशाल्लाह यहीं पे क्लियर हो जाएगा। आप ऐसे समझें कि यहाँ पे हमने एक प्रॉपर कंप्लीट एक सप्लायर इनवॉइस बना ली, बल्कि मैं यहाँ पे बनाना ही हमें पड़ेगा। यहाँ पे मैं बी एंटरप्राइज करता हूँ, ठीक है, वो हमने कर दिया। परचेज़ ऑर्डर हमारे पास आ रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप इसको ओके कर दें, इन दोनों को रिमूव कर दें। इसमें इसको सेव नहीं करेंगे ना, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बताता हूँ। एडिशनल कॉस्ट है, यहाँ पे ये देखें कि सप्लायर आप यहाँ पे बताएं कौन सा सप्लायर है जी, बी एंटरप्राइजेस सप्लायर है। इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट नंबर, क्योंकि जो एडिशनल कॉस्ट का डॉक्यूमेंट नंबर है उसका वहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट नंबर चेंज कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि अगर 2 यूज़र होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। अगर 2 यूज़र नहीं हैं और किसी डॉक्यूमेंट नंबर को सिस्टम में स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो वहाँ पे भी इस तरह नंबर हमारे पास वर्ड फॉर्मेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप लिख दें जी क्या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, और यहाँ पे आप ये अगर ऐड करना चाहें सप्लायर इनवॉइस नंबर तो वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आप लिखें जनाब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1000। जैसे ही आप यहाँ पे देखें मैंने 1000 किया है, तो यहाँ पे हमारे पास किस तरह से अमाउंट चेंज होगी, ये देखिए ज़रा, ये देखें ये एडिशनल कॉस्ट वाले सेगमेंट में आ रही है अमाउंट। ये क्लियर हो रहा है आपको ये वाला पॉइंट। ये यहाँ पे ये देखिए पहले ये नहीं था। यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे फ्रेट 5000 ऐड करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे 5000 आ जाएगी। यहाँ पे अगर 2-3 आइटम्स होती तो उसके अपॉर्शनमेंट, जिस तरह से इसकी ये अमाउंट बनती है उसके अकॉर्डिंगली वो मल्टीप्लाई करके 5000 को डिवाइड कर देता। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी मैं इसको सेव नहीं कर रहा, ये मुझे बाद में याद आया कि एडिशनल कॉस्ट वाला एक पॉइंट था, और अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सेव यहाँ पे करता हूँ, जो कि मैं नहीं करना चाहता, आइटम्स में जाएंगे, ट्रांजैक्शंस में जाएंगे, सॉरी सप्लायर में जाएंगे, ट्रांजैक्शंस में जाएंगे, सप्लायर इनवॉइसेस में चलते हैं हम, और यहाँ पे एक्चुअली फॉर एग्ज़ाम्पल एंटरप्राइज बी के साथ मैं वो एडिशनल कॉस्ट लगा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे इस तरह का ये बॉक्स बी एंटरप्राइज के साथ आ रहा है,
तो वो भी यहाँ पे एडिशनल कॉस्ट के नाम से, फ्रेट चार्जेस जो डिस्क्रिप्शन हमने दी है उसके नाम से यहाँ पे ना एक बन जाएगी लाइन आइटम, लेकिन उसके साथ ये बॉक्स नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक एडिशन थी, वो आप ज़रूर जब स्टार्ट से इनवॉइस कर रहे हो ना, सप्लाई इनवॉइस, तो उसमें आप एक ज़रूर करके देख लीजिएगा, वो पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाए। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से स्टेटस आते हैं, वो मैं आपको बता दूँ जल्दी से। एक तो हो गया ना, यहाँ पे पेड का स्टेटस आ रहा है, दूसरा हमारे पास पार्शली पेड का आ रहा है, उसके अलावा ओवरड्यू का ऑप्शन हमारे पास भी आता है, और हमारे पास दूसरा अनपेड का ऑप्शन भी आता है। ठीक है, तो हम इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। जब अनपेड और बाकी चीज़ें आएंगी, हमारी ट्रांजैक्शंस होंगी, तो हम उनको भी कवर कर लेंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत ढेर सारी। उम्मीद है ये वाले पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आप को जो मैंने कोर्सेज रिकमेंड किए हैं, जिनमें नंबर 1 तो है जी आपके लिए कि डेटा एनालिसिस विद एक्सेल के किस तरह से आपने डेटा को एनालाइज करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से प्रिपेयर करनी है, एंड लास्ट में आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन पे किस तरह से काम करना है। तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सर्टिफिकेशंस, फ्यूचर में आने वाली कुछ ट्रेनिंग्स, वो भी आप देखेंगे। क्विक बुक्स ऑनलाइन, ये सेज वाली ट्रेनिंग, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।